Hello students, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा आज के सेशन में हम लोग है ना इंडेक्स नंबर के आगे का पार्ट करने वाले। इंडेक्स नंबर में हम लोग ने लास्ट सेशन तक पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अच्छे से किया था। पॉइंट नंबर 1 अपना क्या था? मीनिंग। क्या था मीनिंग? इंडेक्स नंबर का मीनिंग परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। कितना चेंजेस हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी रहेगा वो। उसके बाद में प्रॉपर्टीज देखा था। तो प्रॉपर्टीज में ऐसे क्वेश्चन भी आए थे प्रॉपर्टी रिलेटेड कि नॉर्मली जो अपन है ना कि प्रैक्टिकली अपन एएम यूज करते हैं, थ्योरेटिकल जीएम इज द बेस्ट होता है। वैसे आपका जो आप बेस इंडेक्स नंबर लेते हो वो आपका एक टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, नॉट परमानेंट। ये सब पढ़ा था हम लोग ने, जो काम भी आता है उसमें पूरा का पूरा कि इंडेक्स नंबर आपका स्पेशल टाइप्स ऑफ एवरेज होता है, इट इज ए वेटेड एवरेज। समझे? ये सब आएगा अपने को। फिर अपन ने मेथड पढ़ा था जिसमें फॉर्मूले की बात हुई थी। बेटा दो मेथड थे, एक आता अनवेटेड, एक था वेटेड। अनवेटेड को सिंपल बोलते हैं। सिंपल में दो पार्ट। कौन से दो पार्ट? एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव के अंदर भी दो पार्ट, यूजिंग अरिथमेटिक मीन, यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, वो लॉग वाला कॉन्सेप्ट। फिर वेटेड में दो कैटेगरी, एग्रीगेटिव एंड रिलेटिव। वहां वेटेड में भी फिर रिलेटिव में दो कैटेगरी, यूजिंग अरिथमेटिक मीन और यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ये सब। और आपके वेटेड वाले पार्ट में था आपका लेस्पेयर्स, पाशेस, डॉर्बिस बाउली, फिशर, मार्शल एजवर्थ, वॉल्ट्स। एक सब में तो केली भी आया था, केली, KELLY करके। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ी थी और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने किए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, जो आपके एटलीस्ट 1 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा। एक पेज का ही थ्योरी है, टोटल 4 टेस्ट होते हैं। ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है। पहला टेस्ट कौन सा होता है बेटा? यूनिट टेस्ट। दूसरा क्या होता है? सेमेस्टर नहीं, क्या होता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट। तीसरा क्या होगा आपका? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और चौथा क्या रहेगा आपका? सर्कुलर टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है, ये देखते हैं कि कौन सा मेथड कौन से सिचुएशन में बेस्ट है। जो आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट सेशन में, कौन सा मेथड कौन से टेस्ट को अप्लाई होगा, सेटिस्फाई करेगा, कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखा है? फॉर सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल मेथड अंडर द गिवन सिचुएशन फॉलोइंग 4 टेस्ट हैव बीन सजेस्टेड। फर्स्ट टेस्ट इज द यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है? वो ये है कि इंडेक्स नंबर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट फ्री होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए यूनिट से, यूनिट मुक्त होना चाहिए, मतलब यूनिट फ्री होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सेटिस्फाई करेगा? सारा फॉर्मूला एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस। इसमें यूनिट लगाते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव में रुपीस लिखेंगे, प्राइस में दिया रहेगा तो ऑल इंडेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब सारे इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होते हैं। लेस पेस सॉल्व करोगे, समझो क्वेश्चन में रुपीस दिया हुआ है, जब लेस पेस का आंसर आएगा उसमें रुपीस मत लगाना, यूनिट फ्री होता है। समझेगी नहीं? लेस पेस, पाशेस, डॉर्बिस बाउली सब यूनिट फ्री होता है। दूसरा टेस्ट है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, मतलब टाइम को अपन रिवर्स कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और आपको पता है, समझो ए का रेसिप्रोकल 1/a, तो किसी को भी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। इसमें ये सब टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं इसमें। जैसे देखो, ये प्रूव करके मैंने दिया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो वापस से कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, फिशर में देखो, फिशर का फॉर्मूला लगाया अपन ने I01, ठीक है, फिर I10, मतलब जो 1 था वहां पे 0, 0 की जगह 1, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सब कट कैंसिलेशन हो गया था, 1 आया था। क्लियर है? तो इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को ना 6 लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, 6 लोग। याद कैसे रखोगे? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। एम बोले तो मार्शल, W बोले तो वॉल्स, F बोले तो फिशर। कि लेस्पेस, पाशेस एंड डॉर्बिस बाउली, ये तीनों में तो कोई डेज के नाम ही नहीं आता। L मतलब लेस्पेस, लेस्पेस में तो कोई होगा ही नहीं नाम। ठीक है, P मतलब पाशे, अब पाशे में P बोले तो परिवार तो होगा नहीं, शनिवार ही होता है। ठीक है ना? तो उसके बाद सर कितना अच्छे से कॉपी कर पाते हैं ना एकदम। क्या क्या बोला हम लोग ने आधे घंटे पहले, वापस से वही चीजें बोल रहे हैं। मानते हो कि नहीं? एकदम आदत हो गई अभी।
ये तो चलो आप लोग बैठे हो, मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो भी वो कैमरे के सामने मैं अपने आप से बातें करता था। हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है क्या? अभी ऐसा होएगा, 7 बजे सेशन है ना अपना लाइव सेशन, ये 12th वालों के लिए रखा हुआ है मैंने। किसी को रहेगा तो शेयर करना लिंक, जिसमें मैं बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा। और आज इंडेक्स नंबर ही है, 7 मार्क्स के लिए आने वाला इंडेक्स नंबर। तो क्या वो बच्चों को सब पूरे बोर्ड के क्वेश्चन मस्त अच्छे से पूरा। और ये सेशन अपना है ना पूरा 2 महीने तक चलने वाला है, और डेज भी फिक्स है, TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन रहेगा, 7 से 8 शाम को पूरा। तो क्या उसमें बच्चों लोगों से बोर्ड के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, मैथ्स 2 देन मैथ्स 1। अच्छा, तो 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, मार्शल, वॉल्स एंड फिशर। और 3 कौन से? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये 3 नाम याद रखना पड़ेगा। सर इसका फॉर्मूला क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ नाम याद रखना है कि एग्जाम में नाम पूछते हैं कि कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल ये नॉनसेंस टेस्ट है। किसी ने एक्टिविटी नॉनसेंस जैसे की है कि भाई प्राइस इंटू क्वांटिटी वैल्यू सबको पता है, और ये फिशर ने बना दिया, फिशर ने बोला ना ये मेड बाय द फिशर, तो सेटिस्फाई भी कौन करेगा? फिशर। और ये बताने की जरूरत क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी तो वैल्यू होता ही है ना, P इंटू क्यू क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू का फॉर्मूला समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100 भी करो, वही एक ही बात है, इंटू 100। यहां तक क्लियर है? फिशर सेटिस्फाई कर रहा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, F बोले तो फैक्टर, F बोले तो फिशर, ऐसे याद रखना, फैक्टर फिशर। अब बेटा फिशर है ना, फिशर ये फर्स्ट वाले टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑल में है ना, ऑल में फिशर आ गया। ये फिशर सेकंड वाले टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये फिशर थर्ड वाले टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए फिशर को क्या बोलते हैं? आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? आइडियल इंडेक्स नंबर। क्लियर है कि नहीं? नीति तूने एक्सप्रेशन नहीं दिया ऐसा, ठीक है? तो आइडियल इंडेक्स नंबर, तो सही इतना भी नहीं चलेगा अपने को। तो आइडियल इंडेक्स नंबर कौन है? फिशर है। अच्छा, लास्ट वाला सर्कुलर सर्कल बनेगा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल में तो 2 ही होता है, I01 और I10। 1 होता है, इसमें क्या है? I01, I12, I23, I34, I45, ऐसा करते हुए लास्ट में जो भी नंबर आएगा उसको वापस 0 से करना, N0। तो ये क्या सर्कल बन गया, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट। इट इज एन एक्सटेंशन पार्ट ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये 2 जन ही सेटिस्फाई करते हैं, एक तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और एक वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट। अंडरस्टूड? ये 4 याद रखना ही पड़ेगा बेटा, याद रखना ही पड़ेगा। ये सिंपल देखो इधर भी आया था सिंपल। चलो कुछ याद करवाता हूं मैं आपको, कैसे इसको याद रखेंगे। पहले सब नाम आप बताओ, कौन कौन से नाम है। सबसे पहले आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे पहले आपने याद रखा था बेटा लेस्पेयर्स ना, लेस्पेयर्स का फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला था। फिर पाशेस, तीसरा डॉर्बिस बाउली, चौथा फिशर, पांचवा मार्शल एजवर्थ, छठा वॉल्स, सातवां याद करते सिंपल एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव ऑफ प्राइस, आठवां ये जो अभी नाम पढ़े ना उसी में से मैं लिख रहा हूं। फिर एक था सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, 9th वाला वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, और 10वां वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट। आपका थोड़ा आधा घंटा टाइम स्पेंड हो गया ना, तो कुछ नया चीज करा रहा हूँ, पहले नहीं कराया था ये वाला। चलो ताकि आप भी कुछ याद रखोगे, कुछ किया सर ने नया। हाँ देखो इसमें क्या कैसे करना है, एक मस्त टेक्निक है इसको याद रखने की। सबसे पहला है आपका यूनिट टेस्ट।
दूसरा क्या था अपना, टाइम रिवर्सल टेस्ट। तीसरा और चौथा सर्कुलर टेस्ट। अच्छा, कौन सेटिस्फाई करता है वो देखना। यूनिट टेस्ट satisfied by all except सिंपल एग्रीगेटिव, मतलब इसको सेटिस्फाई कौन नहीं करता, सिंपल एग्रीगेटिव। सब में टिक मार्क, ठीक है। टाइम रिवर्सल में 6 लोग थे, 3 तो नाम ही थे डेज के, मंडे, मंडे मतलब मार्शल, वेडनेसडे वॉल्स, फ्राइडे फिशर। फिर सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो कौन नहीं है इसमें, तो लेस्पेस नहीं है, पाशियस नहीं है, डॉर्बिस बाउली नहीं है, फिर वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट नहीं है। लोग घुमा फिरा के पूछते रहते हैं एकदम, कौन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा तो ये काम आएगा। फिर फैक्टर तो कौन सेटिस्फाई करेगा, फिशर भाई तुमने ही तो बनाया है, बाकी सब नहीं कर रहे भाई, क्या नॉनसेंस जैसा कुछ भी बनाते रहते हो, हम नहीं हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है, अकेला। तो देखो यहाँ पे फैक्टर की बात करते हैं, सॉरी फिशर की, फिशर तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो ये फिशर क्या हो गया अपना, आइडियल इंडेक्स नंबर। क्लियर। सर्कुलर में 2 है, कौन सा, एक तो सिंपल एग्रीगेटिव, नहीं सिंपल ज्योमेट्रिक मीन और प्राइस रिलेटिव, और वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स वेट, ये दोनों है। बाकी सबको कट कर लो, कट भाई, ये तो फिशर भी नहीं करता। क्लियर है। तो ये याद रखना बेटा, ये जो लिखा है ना, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। क्लियर है, ये काम की चीज है। अभी आप एमसीक्यू क्रैक करोगे तो मैं भी एमसीक्यू कराऊंगा सीटेड, फटाफट आप कर पाओगे। तो आ जाओ मॉड्यूल में, मॉड्यूल में आ जाओ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, देखो आपने 100 क्वेश्चन तक डिस्कस तो किया था, पर कुछ कुछ क्वेश्चन अपन ने स्किप किया था। मैंने बोला था जब आएगा टेस्ट वाला तो अपन करेंगे, तो पीछे से देखते हैं कौन कौन सा किधर मैंने सर्कल नहीं किया। देखो 85 आ जाओ, टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, टाइम रिवर्स हो रहा है तो I01 इंटू I10 इक्व टू 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल है कि नहीं, कि क्राइटेरिया भी याद रखना पड़ेगा, कौन से टेस्ट का कौन सा क्राइटेरिया है। 83, हाँ वो दिख तो रहा है सर्कुलर, बस सर्कुलर में क्या होता है, देखो सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है, जैसे इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईयर x on the base year y and for the year y on the base year z should yield the same result as the index construction for x on the base z, that is I01 into I12 into I20। सर्कल बना, सबका मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आएगा 1, सबका मल्टीप्लाई 1 होता है ना ये, सिंपल। 82, द सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, क्या है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। मस्त क्वेश्चन था ये। $74, टेस्ट वेदर द इंडेक्स नंबर ड्यू टू वॉल्स, ये वॉल्स का फॉर्मूला लिखा है, कंफ्यूज मत हो, ये वॉल्स का फॉर्मूला है। तो वॉल्स किसको सेटिस्फाई करता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आता है ना वॉल्स, तो वॉल्स यूनिट टेस्ट तो सेटिस्फाई करता ही है। यूनिट टेस्ट, सब यूनिट टेस्ट दिखा किधर, नहीं है, टाइम रिवर्सल टेस्ट 2 को सेटिस्फाई करता है वॉल्स, यूनिट टेस्ट भी करता है, उसको इग्नोर मत मारो।
ऑप्शन में नहीं दिया यूनिट टेस्ट, चलो अच्छा बच गया, नहीं तो दो दो आता, फिर बोथ वाला ऑप्शन भी रहता। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट में वॉल्स आता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। समझो बड़ा काम का चीज है ये भाई, आ रहा है ना ऐसे। अगर नहीं रिवाइज करते तो कैसे होता, फिर होता ही नहीं उसमें।